अच्छा, इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे कि ना कल जो है ना ये मार्केट बहुत ज़्यादा गोल्ड बाय गया है, ठीक है। और ये लोगों ने सेल किया था एक इस लेवल से, ये डे का है टाइम फ्रेम, इस लेवल से सेल किया, लेकिन गोल्ड इसको ब्रेक करके बाय चला गया क्योंकि ये एक लेवल था, वीक थी, ठीक है। इस लेवल से सेल किया गया जहाँ लॉस हुआ और मार्केट ने इसे ब्रेक किया। दूसरा लेवल ये वाला था। अभी हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इस जगह दोनों लेवल्स में कौन सा ऐसा डिफरेंस था कि ये लेवल ब्रेक हो गया और ये लेवल से मार्केट को रिस्पेक्ट मिली, सेल हुई प्राइस। तो अभी हमें इस जगह प्राइस एक्शन या प्राइस रीडिंग करनी है। इस जगह कैसी कैंडल्स बन रही थी, हमें सेल करना चाहिए था या बाय, और इस जगह ऐसी कौन सी चीज़ थी कि हमें सेल करना चाहिए या बाय करना चाहिए। ये दो लेवल से, यहाँ से भी लोगों ने सेल किया है और यहाँ से भी, यहाँ लॉस हुआ है और इसको रिस्पेक्ट मिली है। अभी इस लेवल को मैं चेक करती हूँ, ये डे के लेवल हैं H4 में, ठीक है। हम प्राइस कैंडल्स देखेंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा था उस टाइम। अब आप यहाँ देखें कि ये जो लेवल है, यहाँ एक डे का ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है। यहाँ से सेल हो सकती थी मार्केट, लेकिन मार्केट तो सेल नहीं हुई, मार्केट बाय चली गई। अब यहाँ देखें इस लेवल को, मार्केट H4 में क्या हुआ। H4 में मार्केट ने इस लेवल को, जब ये इस लेवल पे जा रही थी ना, पहुंच रही थी, तो मार्केट ने क्या किया, 3 कैंडल्स जो थी पहले, इस लेवल से पहले जो 3 कैंडल्स बनी थी ना, मार्केट ने क्या किया, उसके अंदर बाय की कैंडल्स में FVG बाय की बनाई, बाय की, इट मीन बाय का प्रेशर था, ठीक है। और जो तीसरी कैंडल बनाई ना मार्केट ने, ये वाली, ये बॉडी के साथ ब्रेक थी। और इस जगह जाके इस लेवल पे जब मार्केट ने टारगेट किया, तो मार्केट ने 3 कैंडल्स बाय की बनाई, यहाँ पर कौन सी, CRT बनाई, और कैमर हैमर कैंडल इनसाइड क्लोज कर दी थी। इस जगह आप देखो, इस जगह जब मार्केट इस लेवल पे आई, मार्केट ने क्या इस तरह की CRT बनाई या हैमर कैंडल बनाई, इस जगह नहीं बनाई, इसीलिए देखें ये फेल भी हो गया। इस लेवल पे जब मार्केट ने टारगेट किया, तो नेक्स्ट कैंडल कैसी थी, हैमर कैंडल थी, CRT कैंडल थी। एक तो ये डिफरेंस यहाँ पर लॉस होने की वजह, मार्केट ने यहाँ रिस्पेक्ट नहीं दी, ये दोनों लेवल सेल के थे। अगर अगर मार्केट अगर मार्केट इस लेवल पे जाके, ठीक है, इस तरह की कैंडल बना देती, ये वाली कैंडल, तो यहाँ भी रिस्पेक्ट मिलती, मार्केट सेल आती यहाँ तक, ठीक है। ये चीज़ें हम उस टाइम नहीं देख रहे होते, इसीलिए क्या होता है, हमारा लॉस होता है। ये डिफरेंस छोटे छोटे हम नोट नहीं कर रहे होते। अभी आप यहाँ देखें, यहाँ पर क्या हुआ, ये H1 का टाइम फ्रेम है, H1 का टाइम फ्रेम है, इसमें आप ये देखें, ये क्या था, एक सेल की FVG थी। मार्केट ने H1 में इस ऑर्डर ब्लॉक को, FVG को, यहाँ पर बाय की कैंडल के साथ इस लेवल को बाय की कैंडल के साथ, बॉडी के साथ ब्रेक कर दिया था। ये जो लेवल था, कैंडल बॉडी के साथ ब्रेक हो गया, मार्केट ने इसको रीटेस्ट किया, यहाँ से बाय चली गई H1 में, ठीक है। अब H1 या हम 30 देखते हैं, इस लेवल पे क्या हुआ। आप देखें कि मार्केट ने जब इस लेवल पे टारगेट किया, एक तो मार्केट ने इस लेवल को बॉडी के साथ ब्रेक कर दिया था। जब मार्केट किसी लेवल को बॉडी के साथ ब्रेक कर देती है ना, वहाँ तो फिर सेल नहीं बनती होती ना, वो उसको टेस्ट करके ऊपर चली जाती है। अब यहाँ कैंडल बॉडी के साथ ब्रेक हुई थी, लेकिन यहाँ पर आप देखें, इस लेवल, जब ये लेवल से पहले मार्केट ने यहाँ क्या किया, मार्केट ने ये वाली कैंडल सेल इनगल्फिंग बनाई और इसे बाय के साथ ब्रेक कर दिया। और यहाँ पर एक FVG भी है, ये देखें, जब बाय की कैंडल ने ब्रेक किया, बाय की FVG भी थी, ये देखें। ये बड़ा अच्छा सेटअप होता है, आप इस चीज़ को देखा करें। प्राइस एक्शन अगर देखना है ना, ये सेल इनगल्फिंग बनी हुई है इधर H1 में, ये बेस कैंडल को मैंने मार्क किया, ये देखें सेल इनगल्फिंग, इसका ब्रेकआउट बाय के साथ, बाय की कैंडल के साथ हुआ, और बाय की कैंडल के साथ हुआ, साथ नोटिस करें उस बाय की कैंडल में बाय की FVG भी थी, जो बाय का सिग्नल थी।
इस तरह आपको प्राइस आप रीड किया करें, ठीक है। ये देखें इस जगह क्या था, मार्केट ने सेल इनगल्फिंग को बाय के साथ फेल किया, बाय की कैंडल के साथ। ये सेल इनगल्फिंग थी जिसकी बेस कैंडल या ऑर्डर ब्लॉक को मैंने मार्क किया इसके साथ। यहाँ एफवीजी भी थी, इस एफवीजी में मार्केट ने विक्स लगाई M30 में और यहाँ से बाय गई। अब आप यहाँ देखें क्या मार्केट ने इधर भी सेल इनगल्फिंग को बाय के साथ फेल किया? नहीं किया। इस लेवल से पहले मार्केट ने क्या कोई सेल इनगल्फिंग कैंडल को बाय के साथ फेल किया जिसमें एफवीजी थी? नहीं। इधर क्या था, डिफरेंस नोट करें। इस लेवल में एक सेल इनगल्फिंग कैंडल का ब्रेकआउट हुआ बाय के साथ और उसमें एफवीजी भी थी, ठीक है। मार्केट ने उसे टेस्ट किया और मार्केट बाय चली गई। फिर इस लेवल को ब्रेक किया, यहाँ से टेस्ट किया, बाय चली गई। ये वाला प्राइस एक्शन आप रीड किया करें। अभी यहाँ पर M15 में देखें, ये देखें यहाँ क्या हुआ आप देखें। यहाँ लोगों ने सेल किया तो यहाँ सेल नहीं बनता था, क्योंकि ये देखें ये जो मैंने मार्क किया हुआ है ये सेल इनगल्फिंग कैंडल का ब्रेकआउट बाय के साथ हुआ है और उनमें एफवीजी भी थी। मार्केट को उस एफवीजी में रिजेक्शंस मिल रही थी और उस रिजेक्शन से मार्केट बाय गई। फिर मार्केट ने इस लेवल को बॉडी के साथ ब्रेक किया, इसको रिस्पेक्ट रीटेस्ट किया, यहीं से मार्केट ने बाय दिया। इस लेवल पे क्या मार्केट ने सेल इनगल्फिंग बक्के को बाय के साथ ब्रेक किया? नहीं किया। इस पूरे मूव में कहीं भी सेल इनगल्फिंग कैंडल बाय के साथ ब्रेक नहीं हुई। ये भी एक सिग्नल होता है कि सेल इनगल्फिंग कैंडल बाय के साथ ब्रेक हो जाए तो आपको ट्रेड मिलती है। अभी देखें कल ये जो 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, ये देखें यहाँ भी 5 मिनट में देखें तो आप ये रेंज हो रही थी, यहाँ लोगों ने सेल किया था इसको, सेल की वो सोच के ये इस लेवल को सेल के, ये सेल का ये एफवीजी है तो यहाँ पर सेल होगी, इस जगह से लोगों ने सेल सोचा था, लेकिन यहाँ से मार्केट बाय चलेगी। क्यों गई? क्योंकि देखिए एक तो सेल एनगल्फिंग कैंडल का फेल हुआ बाय के साथ और वो बाय की कैंडल ने एफवीजी भी बनाई थी। इस एफवीजी में मार्केट को रिजेक्शन मिली, फिर मार्केट से टेस्ट करने आई, मार्केट बाय चलेगी। अब आप नोट करें बहुत सारे लोगों ने यहाँ सेल किया था क्योंकि वो कह रहे थे यहाँ सेल की इन्वर्जन बनी थी, लेकिन आप 5 मिनट में सेल की कैंडल्स देखें कितनी ज़्यादा, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं थी, इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं थी अच्छे वाली। अगर इसने सेल जाना होता ना तो ये मूव पता कैसा होता, इस तरह का होता। यहाँ देखें इस तरह की अगर इसने सेल लाना होता ना तो ये इस तरह का मूव बनता। यहाँ से मार्केट सेल आई है ना, इन कैंडल्स में IFVG को नोट करें, डिस्प्लेसमेंट को नोट करें, सेल का स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है देखें किस तरह की कैंडल के साथ। तो यहाँ से मार्केट सेल आई भी है और यहाँ पर कोई भी सेल की एफवीजी बाय के साथ ब्रेक नहीं हुई, ये भी एक बहुत बड़ा सिग्नल होता है। और इस जगह आप इन्वर्जन जो आप कहते हैं कि बड़ी प्यारी इन्वर्जन बनी थी, इसमें और इसमें आपको क्या डिफरेंस नज़र आ रहा है? ये कैंडल देखें कैसी विक्स वाली हैं 5 मिनट में, 1 मिनट में, इसीलिए ये फेल हो गया कल ये वाला लेवल सेल का और इसको रिस्पेक्ट नहीं मिली, ठीक है। ये डिफरेंस नोट किया करें। इस जगह बाय की अच्छी कैंडल बनी की थी एफवीजी के साथ और यहीं से मार्केट को यहाँ रिजेक्शन मिली, फिर रीटेस्ट हुआ, मार्केट बाय चलेगी। और ये सेल इनगल्फिंग भी बाय के साथ फेल हुई थी इस लेवल पे। उस लेवल पे आप नोट करें ये चीज़ें आपको नहीं नज़र आई। तो इसी तरह आप लेवल्स पे ना प्राइस रीडिंग ठीक से किया करें, प्राइस एक्शन। यहाँ पर क्या कोई सेल इनगल्फिंग फेल हुई है बाय के साथ? इस जगह जाके ये देखें यहाँ कैसी मरियल बिल्कुल कैंडल में जान ही नहीं है, इस तरह की कैंडल्स बन रही हैं और ये जो मूव बना है ये अच्छा बना है। जबकि इसमें यहाँ पर वैसी कैंडल बनी है और बाय की अच्छी बनी है तो मार्केट बाय चली गई, ठीक है। यही डिफरेंस है, ये डिफरेंस आप करना सीख लें तो फिर आपके लेवल फेल नहीं हुआ करेंगे।